इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आज हम बात करेंगे प्रदूषण का आपातकाल। यूपी के पश्चिम भाग में इस समय घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। हवाओं का प्रभाव होने के कारण हवाओं में घुल रही जहरीली हवा मूव नहीं कर पा रही है। इस असर प्रदूषण में खतरनाक स्तर तक वृद्धि के रूप में सामने आया है। प्रदूषण के स्तर पर मापने वाली मशीन PM 2.5 और PM 10 को खतरनाक स्तर पर प्रदर्शित कर रही है। प्रदूषण का स्तर बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे अधिक दिखता है। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को प्रदूषण से बचने के लिए घरों पर रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने इसके लिए स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। स्कूल प्रबंधकों के स्तर पर ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन का निर्णय लिया गया है। यूपी में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है। मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा और बुलंदशहर में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। हापुड़ प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहाँ AQI 512 दर्ज किया गया। 492 AQI के साथ नोएडा दूसरे नंबर पर और गाजियाबाद नंबर तीसरे पर रहा। यहां पर AQI 471 पहुंच गया है। नोएडा और गाजियाबाद में निर्माण काम और डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। यहां पर ग्रैब का चौथा स्टेप लागू कर दिया गया है। दिल्ली के बाद नोएडा और गाजियाबाद में रविवार को दिन में ही स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया था। इसके बाद मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर जिला प्रशासन ने सोमवार से स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट और सरकार के आदेश के तहत एक्शन लिया है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर अगले आदेश तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेज संचालित किया जा रहा है। डीएम ने दी जानकारी। बुलंदशहर, हापुड़ में भी स्कूल बंद। मेरठ डीएम दीपक मीणा ने बताया कि जिले में 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। जिले में भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रैब 4 प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के चलते कक्षा 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टियों का फैसला लिया गया है। डीएम ने बताया कि अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे। इस दौरान स्कूल प्रबंधन ऑनलाइन क्लासेस संचालित कर सकते हैं। डीएम ने इस आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक और BSA को दिया है। बुलंदशहर में भी वायु प्रदूषण के कारण विवाद गहरा गया है। बुलंदशहर इस समय गैस चैम्बर जैसा बन गया है। प्रशासन ने हवा की खराब गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सरकारी, गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर लिया गया स्कूल बंदी का फैसला लिया गया है। हवा की खराब गुणवत्ता के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानियां हो रही हैं। बुजुर्ग, बच्चे और अस्थमा रोगियों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी की सलाह दी है। हापुड़ में भी स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर स्कूलों को बंद किए जाने का फैसला लिया गया है। दरअसल लोगों को हवा की खराब गुणवत्ता के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीवियर श्रेणी में पहुंचा मेरठ का प्रदूषण। मेरठ जिले में सीवियर श्रेणी में प्रदूषण का स्तर पहुंच गया है। पल्लवपुरम, जय भीम नगर में AQI 400 के पार चला गया है। गंगा नहर में सीवियर श्रेणी के करीब प्रदूषण स्तर पहुंच गया है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने का कारण निर्माण का न रुकना बताया जा रहा है। सड़कों की धूल को खत्म नहीं किया जा सका है। इसके अलावा शहर के डंपिंग ग्राउंड्स पर कूड़ा जलाए जाने का मामला सामने आया है। मेरठ में प्रदूषण का स्तर सीवियर श्रेणी में पहुंचने के बाद भी नगर निगम का प्रयास अधूरा लग रहा है। नगर निगम की पंपिंग मशीन बंद है। सिस्टम की अनदेखी के लोगों के शरीर में जहर घुल रही है। हालांकि प्रशासन ने आज से जिले के सभी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
और अब हम सबसे पहले रुक करेंगे, मनोज ध्यानी जी हैं पर्यावरणविद, डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति हैं फिजिशियन, देव वर्मा है हमारे साथ गाजियाबाद संवाददाता, आयुष शर्मा है मेरठ से और आशीष यादव मुजफ्फरनगर। सबसे पहले मैं अशोक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नोएडा संवाददाता हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगा मनोज ध्यानी जी का। मनोज जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से पर्यावरण को लेकर पिछले कुछ सालों से एक बहुत नई नई संस्थाएं बनाई गई, बहुत बड़े बड़े काम पर्यावरण के लिए किए गए, ये ऐसा बताया गया हमें। अब किए गए नहीं किए गए ये सबके सामने है। जो स्थितियां बन रही हैं, एक देश की राजधानी को लोग गैस चैम्बर कह रहे हैं, उसके आसपास लोगों को वहाँ पर आपको वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, घर से रह के काम करने की सलाह दी गई है, बच्चों बुजुर्गों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, वाहनों और जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उन पर रोक लगा दी गई है। तो ये किस तरीके से पर्यावरण पे हम काम कर रहे हैं? हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोग सब चीज़ कहते हैं कि हम पर्यावरण को बहुत ख्याल रख रहे हैं। अभी मैं देख रहा था सोनम वांगचुक की एक बात मुझे फिर याद आई। उन्होंने जैसे पर्यावरण को लेकर जनता मंतर में बैठे थे, उनको राजनीतिक रूप जरूर दे दिया गया उनके धरने प्रदर्शन को, लेकिन मूल मुद्दा तो उनका पर्यावरण को लेकर ही था। हम पर्यावरण क्यों भूल जा रहे हैं, क्यों ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? आप चूंकि पर्यावरणविद है, आप अच्छे से बताएं कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। लोग पेड़ लगा देते हैं, एक हफ्ते तक उसका बड़ा बिल्कुल कि नहीं, एक हफ्ते हमारा पेड़ मैंने लगाया, ये किया वो किया, एक हफ्ते बाद सब चीज़ें हट जाती हैं, वो धूल मिट्टी खा के फाँक के वो पेड़ बर्बाद हो जाते हैं। मनोज जी। जी देखिए जी, आपके सभी सुनने वाले और दर्शकों को मेरा सादर वंदन, अभिनंदन। इस समय प्रदूषण वास्तव में पूरी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, और ये अकेले हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे विश्व भर के भीतर पर्यावरण की हालत जो है बहुत बिगड़ती जा रही है। और हम लोग तो उत्तराखंड में रहते हैं। अभी 11 दिसंबर को कहने के लिए हम इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाएंगे, लेकिन माउंटेन्स की हालत आज की तारीख में अगर आप आएंगे, और बहुत सारे हमारे मित्र दोस्त आते होंगे, कोई हेमकुंड साहब के दर्शन के लिए आता होगा, कोई केदारनाथ, बद्रीनाथ जी या हिमाचल या नॉर्थ ईस्ट में जाते होंगे, तो पहाड़ आप देखिए दरक रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो बरसात का समय था, उस समय हम ये चर्चा कर रहे थे कि ये आपदाएं किस लिए आ रही है। और नेचुरल है कि उस समय हम प्राकृतिक रूप से ग्लोबल वार्मिंग जो भूमंडलीय ताप है उसको हम लोग चर्चा में कर रहे थे कि अतिवृष्टि जिसका कारण हो रही है, जिसके कारण फ्लैश फ्लड्स आ जा रहे हैं, जिसके कारण भूमि का क्षरण हो रहा है और बहुत जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कोहरा पहले नहीं आता था, लेकिन अब हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि आपकी जो जल है बहुत प्रदूषित मिलेगा। चाहे यमुना जी को, तो मैं मथुरा वृंदावन जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि यमुना जी में जितना इंडस्ट्रियल वेस्ट, दिल्ली में आप चले जाइए और यहाँ आ जाए तो आपको लगेगा इतना काला पानी। तो जब मैं किसी से वार्ता करता हूँ वहां, तो लोग कहते हैं कि इनको शराब मिला हुआ है। तो शराब नहीं है, दरअसल मनुष्य की बहुत बड़ी कमियां हैं, बहुत बड़ी गलतियां हैं, हमारी नीतिगत खामियां हैं कि हमने अपनी नदियों को बर्बाद कर दिया, पहाड़ों को बर्बाद कर दिया, मैदानों को बर्बाद कर दिया। आज हमारे खेत खलिहान जो है उनमें मतलब पूरा जो खाद होता था पहले, ऑर्गेनिक जिसे बोलते हैं, उसको वो ना होकर पूरा केमिकल बदल दिया है। और पंजाब से तो एक ट्रेन है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन है, वहां सारे पेशेंट जो है कैंसर के दिल्ली आते हैं। तो स्थितियां भयावह होती जा रही हैं, श्वास के मरीज बढ़ रहे हैं, कैंसर का रोग बढ़ता जा रहा है, और युवा जो है दौड़ते दौड़ते या नाचते नाचते उनके हार्ट अटैक हो जा रहे हैं। तो स्थितियां जो भयावह हो रही है, उसके पीछे एकमात्र जीव पृथ्वी में, जो बहुत सारी प्रजातियां हैं, बहुत सारे जीव हैं, जंतु हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा जंतु पृथ्वी में आया है जिसने पृथ्वी को दिया कुछ नहीं है, उससे लिया है, एक्सट्रैक्ट किया है, लेकिन पृथ्वी को हमने कुछ दिया नहीं है। और
यही कारण है कि पृथ्वी से हमने जंगलों को नष्ट कर दिया है। अब देखिए हमारे जंगल नष्ट हो चुके हैं, पेड़ लगातार कट रहे हैं। अगर आप सोचिए लक्षद्वीप में अगर एक बहुत बड़ा जो नवल बेस बनाना है, उसके लिए 1.5 लाख पेड़ कट रहे हो, 1.5 लाख। वही तो मैं विकास कार्यों से, मुझे लग रहा है विकास कार्यों से जो हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम इतने, आप मान लीजिए 2 लाख पेड़ काटे गए, तो हमें पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन 2 लाख पेड़ों को हम कहीं लगा दें, और वैसे ही 2 लाख पेड़ों की कहीं हम व्यवस्था कर लें। अब तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, मैं देखता हूं कई बार, हम लोग अपने सोशल मीडिया से भी देखते होंगे कि मशीनें आ गई हो, वैसे बिल्कुल जड़ से पेड़ को लेके जाती हैं और वहीं कहीं दूसरी जगह उसको विस्थापित कर देती हैं। लेकिन खैर, हमारे साथ राजू शर्मा है मेरठ से, उनके पीछे की जो तस्वीर मैं देख रहा हूं उसमें अब वो कोहरा है, पॉल्यूशन है, क्या है, राजू शर्मा अच्छे से बता देंगे। राजू। बिल्कुल, देखिए विशाल, मेरठ का जो हाल है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। मेरे पीछे की आप तस्वीर देख रहे हैं, लगातार जो पोल्यूशन है वो किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए मेरठ के जो डीएम है दीपक मीणा, उन्होंने अगले आदेश तक, आगामी आदेश तक जो स्कूल है उन्हें बंद करने के निर्देश दे दिए। यानी कि ये नहीं पता कि स्कूल जो है 2 दिन बंद रहेंगे या 4 दिन बंद रहेंगे। अब जब भी पोल्यूशन कम होगा उसके बाद वो स्कूल खोले जाएंगे और बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जा सकेंगे। यानी कि अग्रिम आदेशों तक जो स्कूल है वो बंद कर दिए गए। साथ ही स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो अगर चाहे स्वेच्छा से ऑनलाइन जो क्लासेस है उन्हें चला सकते हैं, ताकि बच्चों को जो शिक्षा है वो ऑनलाइन माध्यम से दी जा सके। लेकिन फिलहाल जो मेरठ का प्रदूषण स्तर है, पोल्यूशन स्तर, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती हुई नजर आ रही है। और अब अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कल भी हमने बाकायदा मेरठ के जो जिला अस्पताल है वहां पर जाकर देखा तो लंबी लंबी जो कतारें थी वो सांस की समस्या के मरीजों की थी। वहां पर वो पहुंच रहे थे, संक्रमण से वो पीड़ित थे और दवाइयां लेने के लिए वहां पर लाइनों में लगे हुए थे। लंबी लंबी कतारें वहां पर नजर आ रही थी। विशाल, वजह सिर्फ केवल यही है कि मेरठ में लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं आम जनता की जो सांसों पर है वो संकट बनकर नजर आ रहा है। एनसीआर के साथ साथ, क्योंकि मेरठ जो है एनसीआर से ही जुड़ा हुआ है, दिल्ली के बाद अगर जिक्र कहीं किसी मंडल का आता है तो वो मेरठ मंडल का आता है। और मेरठ मंडल का जो स्तर है पोल्यूशन का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को इसकी वजह से बड़ी समस्या जो है वो होती हुई दिख रही है। लेकिन जो अभी अधिकारी है वो अभी सड़कों पर नजर नहीं आए हैं। लेकिन हालांकि जो मेरठ के डीएम है उन्होंने स्कूलों को लेकर कल जो है गाइडलाइन जारी की है, छुट्टी के आदेश दिए, साथ ही ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए भी कहा है। अब ये देखना है कि एनसीईआरटी के आदेशों को, डीएम के आदेशों को, शासन के जो आदेश है उन्हें मेरठ के अधिकारी कितना मानते हैं, कितना सड़कों पर निकलते हैं। जो छिड़काव के लिए बाकायदा बड़ी बड़ी महंगी महंगी मशीनें जो नगर निगम में रखी जाती है छिड़काव के लिए कि कभी प्रदूषण होगा तो उसे कम करने के लिए इन मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब देखना है कि वो मशीनें अब इस्तेमाल हो पाएगी या नहीं। क्योंकि देखिए विशाल, कल ही हम और आप जी बिल्कुल से खबर को चला रहे थे कि मेरठ में किस तरीके से प्रदूषण के हाल जो है वो बिगड़ रहे हैं और आम जनता को इसकी वजह से समस्या हो रही है। इसका संज्ञान कल मेरठ के डीएम ने लिया और छुट्टियों के आदेश दिए। अधिकारियों को भी कहा है कि वो सड़कों पर निकले और ये देखे कि हम किस तरीके से। मेरा मानना राजू ये है कि सड़क पर निकलने के बाद भी चीजों पर थोड़ा उनको मजबूती से उन पर रोक, कुछ प्रभाव पड़े ना। सड़क पे निकलने से क्या, वो गाड़ी घूमती रहेगी और वही गाड़ी पोल्यूशन बढ़ाएगी। बहुत फर्क है उन सब चीजों में। देव वर्मा के पास चलेंगे। देव वर्मा, क्या देव वर्मा का रुख करेंगे, उससे पहले अजेंद्र के पास चलते हैं। अजेंद्र हमारे सहयोगी हैं आगरा से। अजेंद्र, ताजमहल को लेकर, यमुना को लेकर, जूते के सोल को बनाने को लेकर आगरा कई मायने में बड़ी खास है। और हम पोल्यूशन की बात जब करते हैं तो आगरा का जिक्र ज़रूर आता है, भले हम अन्य शहरों का ना करें। यूपी में लोगों को धुंध से ताजमहल नहीं दिख रहा है, पर्यटक मायूस होके जा रहे हैं। बहुत सी खबरें आ रही, लगातार आप भी उन खबरों पर बने हुए हैं और हम लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। अजेंद्र। विशाल, देखिए बात करें जाए पॉल्यूशन की तो जिस तरह से हमने 2 दिन पहले ही बताया कि ताजमहल धूप की वजह से दिखाई नहीं दे रहा और प्रदूषण की जो मात्रा वो जो है प्रदूषण सबसे ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अगर कल की बात कर लें तो ताजमहल इलाके का जो आसपास का जो इलाका है ताजगंज का, वहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन नोटिस किया गया और कोहरे के साथ साथ उसमें जो सूक्ष्म कण हैं
जो कण है वो कहीं ना कहीं हम जो स्थानीय निवासी हैं और पर्यटक हैं उनको परेशान करते नजर आए। जिस तरह से अगर सीएमओ के द्वारा कहा गया कि जो सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन है जब वाहन ट्रैफिक में रुकते हैं, और वो जो पॉल्यूशन डीजल और पेट्रोल का होता है वो सबसे ज्यादा जो लोगों के लिए है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और उसी के लिए सीएमओ ने एक गाइडलाइन भी दी है कि बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो जाम में अगर कहीं फंसते हैं तो मास्क लगाएं। विशाल, पॉल्यूशन की बात करी जाए तो आगरा में अगर कई दशक पहले देखा जाए तो आगरा में ईंट के भट्टे हुआ करते थे, जैसा कि अभी आपने कहा कि सोल बनाने के जूते का हब माना जाता है और ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस आगरे के जूते ही है। उसी तरह से अब अगर बात करें प्रदूषण की रोकथाम के लिए तो यहाँ पर सभी तरह के जोन बनाए गए। ऐसी कोई यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं है जो कोयले से इंडस्ट्री चलती हो। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या विशाल है, और ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आगरा की नहीं, अधिकतर प्रदेश में चाहे लखनऊ ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए, मेरठ ले लीजिए, गाजियाबाद ले लीजिए, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है विशाल, वो पॉल्यूशन वाहनों का पॉल्यूशन यहाँ देखा गया है। क्योंकि और इसके अलावा जो धूल है, अगर हम दूसरी ओर बात कर लेते हैं कि गंदगी की सफाई की जाती है सड़कों पर, आप अगर बाइक लेकर या कार लेकर जाते हैं तो देखते हैं कि धूल हमारे साथ चली आती है। तो ये सफाई के आलम है। दूसरी ओर अगर हम जाम की बात कर लें तो विशाल, ऐसे जो उत्तर प्रदेश के जो महानगर हैं वहां कई चौराहे ऐसे हैं जहां पर घंटों घंटों जाम रहता है और अंदाज लगाया जा सकता है कितने हजार लीटर डीजल या पेट्रोल वो धुएं में निकल कर आता है। क्योंकि तस्वीरें जो बताती हैं, क्योंकि आम आदमी खड़ा नहीं हो सकता। दिल्ली का जो हाल है वही हाल उत्तर प्रदेश के तमाम महानगरों का होने वाला है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या ज्यादा है, गाड़ियां ज्यादा हैं। लेकिन अगर आगरा की बात करें तो आगरा में कई जगह ऐसी हैं जहां पर जाम का जाम बिल्कुल अजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बाकी सब सहयोगी हमारे साथ बने रहे। फिलहाल हम यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और सीधा रुख करते हैं देव वर्मा का। हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। देव, अगर बात की जाए गाजियाबाद की तो गाजियाबाद की स्थिति तो बहुत ही भयावह हो गई है। डीएम को आदेश देने पड़ रहे हैं स्कूल को बंद करने के लिए, गाइडलाइन जारी करी जा रही है। ग्रेड 4 स्टेज की वहाँ जो गाइडलाइन है वो लागू कर दी गई है। देव जी विशाल, आप सही कह रहे हैं। गाजियाबाद से जो है डीएम को आदेश जारी इसलिए करना पड़ा है क्योंकि यहाँ की जो आम पब्लिक है सुनने को तैयार नहीं है। वैसे ये हमारा खुद का एक अपना दायित्व अपनी है कि अगर पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है, गाजियाबाद में पॉल्यूशन का स्तर जो है 400 से 500 के करीब पहुंच चुका है, तो हमें जरूरी काम के लिए ही बाहर निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ की जो जनता है वो इस चीज को ना समझकर इस चीज को ऐसे समझ रही है कि जैसे कि ये खेल हो गया है। लेकिन इसका खामियाजा जो है इन्हें बाद में भुगतना पड़ेगा जब ये आगे जो हॉस्पिटलों की लाइनों में लगेंगे या फिर जिला अस्पतालों की लाइनों में लगेंगे, जब दवाइयां लेंगे। देखा जा रहा है कि लोगों के जो है गले में खराश भी हो रही है, सांस लेने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए जो है ये सब चीज देखते हुए यहाँ के जिला अधिकारी जो कि इंद्र विक्रम सिंह हैं, उन्होंने आदेश जारी करा। आदेश जारी बड़े सख्ताई से करा है। उसमें यह भी कहा है कि कक्षा 1 से कक्षा 12 तक, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, कैसे भी स्कूल हो, ठीक है, उनको जो है जब तक कोई आदेश पारित नहीं होता अग्रिम, तब तक जो है स्कूलों को बंद रखा जाएगा। जी विशाल। बिल्कुल, आशीष यादव के पास चलेंगे, वरिष्ठ सहयोगी है हमारे मुजफ्फरनगर से। आशीष भाई, अगर बात करें मुजफ्फरनगर की तो वहाँ पे क्या स्थिति है? मैं बता दूं तो विशाल, यहाँ जो है अब 3 दिन पूर्व जो है यहाँ 400 से ऊपर चला गया था। उसके बाद जो है आज जैसे धूप निकली है 3 दिन बाद, तो देखा जा रहा है कि आज 300 के करीब है। तो आज लेकिन यहाँ के सभी स्कूल जो है डीएम के आदेश पर बंद कर दिए गए हैं, कक्षा 1 से 12 तक के। और यहाँ देखा जाए सरकारी अस्पतालों में भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और गले में खराश की जो अधिकतर जो दिखाई जा रही बीमारी और नजला जुकाम जो देखा जा रहा है उसको देखा, और ये सब प्रदूषण से बढ़ रहा है। इसको लगता है कि जैसे जैसे अगर इस पर नियंत्रण ना किया गया तो और जल्दी भयावह स्थिति हो सकती है। और यहाँ का जो नगर पालिका जो है बिल्कुल खोया हुआ है, वो किसी भी काम करता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए कोई अपनी कार्य प्रणाली बनाई हो या कुछ कर रहा हो। कहीं भी कोई ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है विशाल। बिल्कुल। अनिल मीणा, बुलंदशहर की क्या स्थिति है?
जी देखिए, विशाल अगर जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर एनसीआर का सबसे सटा हुआ जिला है। और जनपद बुलंदशहर में अगर बात करें जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है, उसमें अगर बात की जाए एयर इंडेक्स की अगर बात की जाए, और तो लगातार जनपद बुलंदशहर की जो हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए AQI की, तो जनपद बुलंदशहर का AQI लगभग 400 के आसपास पहुंच रहा है। लेकिन उसके बाद अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी जनपद बुलंदशहर लगातार कहीं ना कहीं आंखों में पूरी तरह से पट्टी बांधे हुए हैं। हालांकि अगर बात की जाए आज जनपद बुलंदशहर के डीएम के निर्देश पर DIOS और BSS ने छुट्टी के निर्देश जरूर दिए, लेकिन तमाम स्कूल उनके निर्देश के बाद भी खोले जा रहे हैं। तो आखिरकार उनके निर्देशों का जो पालन नहीं किया जा रहा है, तो आखिरकार ऐसे लापरवाह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई, अधिकारियों के खिलाफ या जो शिक्षा के जो स्कूल संचालक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये तो बड़ा एक चिंता का विषय है। क्योंकि जो मासूम बच्चे हैं जो घर से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि जो हवा है बहुत ही ज्यादा जहरीली हो रही है, लोगों को बच्चों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है, आंखों में जलन हो रही है। लेकिन उसके बाद भी जो स्कूल प्राइवेट स्कूलों की बात करें या सरकारी स्कूलों की संस्थानों की बात करें, वो लगातार खोले जा रहे हैं। जबकि तमाम अधिकारियों ने निर्देश दे दिए थे कि ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी, बच्चे कोई भी स्कूल नहीं आएगा और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की। उसके बाद भी जनपद बुलंदशहर में स्कूल खोले जा रहे हैं। और जनपद बुलंदशहर की जो स्थिति है वो एनसीआर की होने की वजह से लगातार जो बहुत बुरी स्थिति होती जा रही है, और लगातार अधिकारी कहीं ना कहीं लापरवाह बने हुए हैं, ना ही तो किसी तरह का कोई छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन जनपद बुलंदशहर की अगर बात की, जनपद बुलंदशहर में लगातार जिस तरह से खनन हो रहा है, तो खनन को लेकर भी लगातार पॉल्यूशन बढ़ता है। क्योंकि जो जिस तरह से लगातार जो डंपर और अगर बात करें ट्रॉली जो लगातार सड़कों में घूमती है, तो उनसे जो डस्ट उठती है वो लोगों की कहीं ना कहीं सांसों में जा रही है, और सांसों में जाने की साथ साथ उनको कहीं ना कहीं लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना है। लेकिन लगातार देखा जा रहा है अधिकारी लापरवाह पूरी तरह से बने हुए हैं। जनपद बुलंदशहर डीएम की बात करें, डीएम लगातार निर्देश जरूर दे रहे हैं, लेकिन उनकी अगर बात किया निर्देशों का पालन उनके निर्देशों से कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, बने रहिए अनिल आप हमारे साथ अशोक द्विवेदी नोएडा से हैं। नोएडा को भी मुझे लगता है ऑफिसेज ने वर्क फ्रॉम होम दे दिया है, वहाँ पर सबको 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम है, और लोगों से ये भी कहा गया है कि आप लोग घर पर ही रहें, बहुत विशेष काम हो तो घर से निकलें। अशोक। विशाल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, नोएडा में जो नोएडा के डीएम और नोएडा के सिटी मजिस्ट्रेट अधिकारी के द्वारा यहाँ पर आदेश जारी किया गया है, जिसको लेकर के कि स्कूलें बंद कर दिए जाएं, और जो बुजुर्ग दे दिया गया है जो घर से ऑनलाइन काम करेंगे, और जो पढ़ाई है वो भी स्कूल को आदेश दिया गया है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करा सकते हैं। जिसको लेकर के कहीं ना कहीं डीएम का जो आदेश और नगर मजिस्ट्रेट का आदेश है वो कहीं धरातल पे नहीं दिख रहा है। आज भी सूचना आई कि एक स्कूल, निजी स्कूल है जो खोला गया है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, जो यहाँ का हवा की गुणवत्ता है उसमें आज कुछ सुधार देखने को मिला है। विशाल, मैं आपको बता दूं, यहाँ की 380 आज की हवा की गुणवत्ता मापी गई है, जबकि कल जो था वो 400 पार था। वहीं अगर देखा जाए तो जब सारे मीडिया संस्थानों ने खबर चलाई है यहाँ के अधिकारियों के कान पे, तब जाके जमीन होगी। उसके बाद कल आज देर रात की स्कूलों को बंद कर दिया जाए। विशाल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे अधिकारियों का जो यहाँ के नगर मजिस्ट्रेट हैं और डीएम है, उन्होंने आदेश जारी किया है, लेकिन अधिकारी उसको जो है सख्ती से अभी पालन नहीं करते नजर आ रहे। विशाल, बिल्कुल, फिजिशियन हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति सर। सबको इसीलिए मैंने सुनवा दी कि आपका ऐसे एक आपको मिल जाए कि हर जगह की स्थिति क्या है, बचाव क्या क्या है, और इनसे बच्चों और बुजुर्गों को कितना इफेक्ट पड़ता है। जी विशाल जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कमोवेश हर साल लगभग जो दिल्ली एनसीआर रीजन है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स हर साल खराब होता है, कई के बाद 300, 400, 500 तक भी पहुंच जाता है। अगर हम बात करें इसके आसपास के एरिया की, फिलहाल अगर मिसाल के तौर पे आप लाहौर की बात करें तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000, तो 2000 और 500 आप कंपेयर करके देख लीजिए। कहा यह जा रहा है कि ये जो हवाएं हैं, जो पछुआ हवाएं चल रही हैं, ये जो अभी लाहौर में जो स्थिति है AQI 2000 बना हुआ, तो उन हवाओं को लेके इधर ये एनसीआर की तरफ आ रही हैं हवाएं, इस पोल्यूशन को लेके, जिसकी वजह से अभी आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि एयर क्वालिटी और खराब। ऐसे समय में जब बाहर की एयर क्वालिटी खराब होती है तो विशेषकर ऐसे लोगों को जिनकी उम्र कम है, यानी कि 10 साल से कम के बच्चे या ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, उनको प्रयास करना चाहिए कि ज्यादातर समय इंडोर रहें, मतलब घर के अंदर रहें। कोई मॉर्निंग वॉक वगैरह या स्कूल वगैरह चल रहे हैं तो उसको क्लोज कराया जाना चाहिए। और अगर आप बाहर जा रहे हैं या आपको जरूरी काम है तो आप N9
जी राजेश जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज नहीं आ रही जी। तो ये जो एक्सट्रीम होता है, जब ये आपके फेफड़ों में जाता है, आपके फेफड़े एक बहुत अच्छे अवशोषक होते हैं। अवशोषक मतलब जैसे आप स्पंज के अंदर अगर पानी डालो तो स्पंज पानी को सोख लेगा, बिल्कुल वैसे ही जब ये एसपीएम पार्टिकल्स जो हैं जब ये फेफड़ों में पहुंचते हैं तो फेफड़ों के एल्वेलाई इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये जो पार्टिकल्स हैं वही ट्रैप होके रह जाते हैं, यानी फंस के रह जाते हैं, ये बाहर नहीं निकल सकते, जिसकी वजह से आपके फेफड़ों में इमीडिएट इफेक्ट आ सकता है, जिसमें एस्थमा हो सकता है, सीओपीडी हो सकती है और जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, आंखों में जलन हो सकती है। ये इमीडिएट और ये सारी समस्याएं जी का बढ़ जाती है। जी विशाल को आपकी आवाज सब ब्रेक होके आ रही है हमारे पास। हाँ, अभी ठीक है? हाँ, जल्दी सर अपनी बात को हेलो। कंप्लीट कर लें। जी सर। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रदूषण हवा में भी है। अभी एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा के पानी का कई जगहों से सैंपल लिया था, उसमें कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का जो काउंट है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि जो मल का कंटामिनेशन, यानी कि जो फीसिस का कंटामिनेशन है, मल मूत्र का, वो भी काफी ज्यादा पाया गया है और कई हजार करोड़ रुपए इसके ऊपर गंगा सफाई के नाम पे फूके जा चुके हैं। उसके बाद भी स्तर ये, वो भी कुंभ से ठीक पहले। हवा का हाल भी यही रहता है कि हर साल ऐसा होता है। देखिए, जिस अवस्था में अभी एनसीआर रीजन है, इसी अवस्था में 1990 के दशक में कभी बीजिंग हुआ करता, चाइना। अगर आप 1990 का डेटा उठा के देखेंगे तो 1991-92 के आसपास जो चाइना का एयर क्वालिटी इंडेक्स था, स्पेशली जो बीजिंग का था, उसकी जो राजधानी है, उसका भी बहुत खराब था। फिर उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए, जिसमें उन्होंने जो स्प्रिंकलर्स हैं वो लगवाए, जो एयर कर्टन होते हैं, यानी कि जो पौधों, ऐसे प्रकार के पौधे जो बहुत ज्यादा तेज हवाओं को नहीं उड़ने देते हैं और जो वातावरण में नमी ज्यादा बना के रखते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक चीज और भी है, इसके लिए थोड़ा हम लोग को भी सर सचेत रहना पड़ेगा। तभी जब हम लोग गाइडलाइंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, सारे जो नियम उन्हें मानेंगे, तब कहीं ना कहीं इस पॉल्यूशन को घटाने में हम लोग मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम लोग आज बात कर रहे थे पॉल्यूशन का आपातकाल पर, जहाँ पर एक और दिल्ली नोएडा में वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। ये वो स्थिति है जब लोगों को घर से बाहर ना निकलने की गाइडलाइन जारी की जा रही है। फिलहाल देखना होगा ये पोल्यूशन कब कम होता है और इससे कितने लोग प्रभावित होते हैं, कितने लोगों को जो अभी भी रोज़मर्रा काम करने के लिए घर से बाहर निकले, उन्हें क्या जो तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। आशा करते हैं कि सब जल्दी खत्म हो और फिर से हम लोग एक स्वस्थ सांस को ले सकें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। आप देख रहे